अब प्रश्न लिखते हैं, एक्टिव डेस्कटॉप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो थोड़ा एक समझते हैं जरा इसका भी पृष्ठभूमि क्या है। हुआ क्या कि माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैंने कहा आपसे कि डॉस से विंडोज में गया ताकि व्यापार बढ़े। इसके बाद 90 के दशक में इंटरनेट का प्रयोग आरंभ हुआ। ज़्यादातर लोग धीरे धीरे 93-94 के लगभग ब्राउज़र पहली बार दुनिया में आए। तो तब से इंटरनेट का प्रयोग आपस में आरंभ हुआ। अब स्वाभाविक बात है कि जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बना रहा है तो दुनिया इंटरनेट पर जा रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये सोचा कि हम यहाँ पर इस दिशा में, अच्छा, एक बड़े बहुत सालों तक एक कोर्ट केस चला था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और नेटस्केप के बीच में झगड़ा चलता रहा था। नेटस्केप करके एक कंपनी होती थी जिसने कि पहले ब्राउज़र, सबसे पहले ब्राउज़र बनाए थे। और सबसे पहले मतलब शुरुआत थी, बिल्कुल पहला नहीं था। उसके पहले वो अमेरिका की जो एक यूनिवर्सिटी में अरबाना शैम्पेन में एक सॉफ्टवेयर बना था जिसका नाम था मोज़ेक। और उसी के आधार पर नेटस्केप ब्राउज़र सबसे पहले बन के आया था। उसके पहले लाइनेक्स की दुनिया में या एक लिंक्स करके ब्राउज़र होता था। तो एनीवे, इन दोनों के कारण माइक्रोसॉफ्ट को दिख रहा था कि दुनिया में इंटरनेट की दिशा में आगे बढ़ने में बहुत व्यापार है। और ये झगड़ा तभी नहीं चल रहा था, 95-96 की बात नहीं है, ये आज भी चल रहा है। कैसे चल रहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि वेब पे उनका बहुत ज़्यादा कब्जा हो जाए, वेब की उस पे। और गूगल चाहता है कि वो कब्जा कर ले, और एप्पल चाहता है कि वो कब्जा कर ले। तो सब ये स्वाभाविक बात है, सारे व्यापारी लोग अपना अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं, सभी अपने अपने तरीके से। जब तक नियमों के अंदर काम चल रहा हो तो उसमें कोई प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज़ है। अब तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट का विस्टा विस्टा करके एक वर्जन आया था 98 के बाद, विंडोज 98 के बाद। उसमें उन्होंने एक एक्टिव डेस्कटॉप करके एक चीज लॉन्च की थी। तो उसमें क्या होता था, जैसे ये डेस्कटॉप दिख रहा है आपका, है ना, ये वाला ये जो माई पीसी दिख रहा है ना, इसमें इसमें जो ये डेस्कटॉप है, अब देखिए अभी भी है वैसा ही लगभग कुछ कुछ हद तक। लेकिन तब जब इन्होंने लाए थे, ये लाए हैं लगभग 2000-2001 के आसपास। तो तब दुनिया इतनी सहनशील नहीं थी, गूगल उतना प्रचलित नहीं हुआ था, लोग इतने इंटरनेट पर आते जाते नहीं थे, तो लोगों को अभ्यास नहीं था इन चीज़ों का। लेकिन इसलिए तब उस वक्त नहीं लोग माने। अब चल रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ डेट दिखा रहा है, यहाँ पर ये अगर कहीं आप ले जाएंगे तो ये देखिए नोटिफिकेशन दिखाता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, अलग अलग चीज़ें ये सब आ रही हैं, ये देखिए ना। तो ये इन चीज़ों को हम जो, अब ये डेस्कटॉप जो है आपका निर्जीव डेस्कटॉप नहीं है। आप उसके साथ, जैसा मैंने पहले कहा ना, पहले डेस्कटॉप था तो उसमें आके कुछ क्लिक करेंगे तब कुछ होगा, है ना। यहाँ पर डेस्कटॉप में कुछ कुछ एक्टिविटी, कुछ काम होने लगा, उसको उन्होंने कहा एक्टिव डेस्कटॉप। बाद में माइक्रोसॉफ्ट को ये हटाना पड़ गया, क्योंकि इसका इसका आधार होता था कि दूसरे दुनिया के बाहर के लोग आपके कंप्यूटर में कुछ कर सके। तो समस्या क्या थी कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो वायरस, मेलवेयर, एडवेयर वो सब आने लगे, तो उसके कारण उनको बंद करना पड़ा। हालांकि वो समस्याएं अभी भी वैसी ही हैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि सुरक्षा के तंत्र थोड़े मजबूत हो गए, थोड़े अच्छे हो गए, तो उतना आसान नहीं रहा। और साथ में लोग भी समझदार हो गए। आज से 20 साल पहले लोगों को कंप्यूटर में जब काम करते थे तो उतना उतनी उनके सहज नहीं था उनके लिए। धीरे धीरे समय के साथ सब लोगों को बहुत कुछ पता चल गया है, तो अब वो आसानी से काम कर लेते हैं। तो ये एक्टिव डेस्कटॉप जो है वो उस कुछ समय के लिए आया था, बाद में चला गया, पर इसका एक रूप आज भी है। वो ये है कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर आपके अलग अलग चीजें होती रहती हैं, जो दिखती रहती हैं, कुछ कुछ काम चलता रहता है। तो इस तरीके के जो चीजें होती हैं वो आपको और ज़्यादा आपसे संपर्क बनाने के लिए, आपको क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए, ताकि आप जुड़ोगे तो फिर व्यापार बढ़ेगा और नई चीज़ें
उसके साथ विकसित होती हैं।